बोलिए सद्गुरु देव की जय। मैं अपने सभी देशवासियों के नौजवानों को नमस्कार करना चाहूँगा और हमारे देश के नौजवानों के जीवन में जो बातें घटित होती है, जो समस्याएं से जिस समस्या से उनका जीवन चल रहा होता है, जिस समस्या से उनका जीवन लड़ रहा होता है, वो हर एक नवयुवक को अनुभव में है, लेकिन उसको हाउ विल वी एक्सप्लेन, उसको वो एक्सप्लेन कैसे करे, किसके पास करे, ताकि उसकी जो खास रीजन है, खास अंदर में एक उलझन है विचारों में, उस समस्या का समाधान कैसे हो। तो जैसे जैसे बालक युवा होता है, युवा होते ही उसको समाज से कुछ सीखने को मिल जाता है और समाज की भाषा को समझने लगता है। इसलिए समाज के भला या बुरा को लेकर चलना उसका एक दायित्व हो जाता है। लेकिन समाज में ऐसे ऐसे कुरीतियां अभी भी है जिसको हम शिक्षित होकर के कहिए या ज्ञानवान होकर कहिए, अभी तक उसको झेलते हैं। लेकिन ये जवानी तो सदैव रहेगी नहीं। जवानी ढल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगी, बुढ़ापा के बाद मृत्यु हो जाएगा। तो जब ये जवानी रहने वाला है नहीं, जब बचपना ही नहीं रहा, तो जवानी कहाँ से रहेगी। लेकिन जवानी में दायित्व कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा करने की ललक अंदर में होती है, कुछ पाने की ललक होती है, शायद कुछ खोने की ललक हो ना भले ही मन में, लेकिन पाने की ललक होती है, प्रतिष्ठा पाने की ललक होती है, मान सम्मान पाने की ललक होती है, पद पाने की ललक होती है, नाम कमाने की ललक होती है, पैसा कमाने की ललक होती है। लेकिन ये सारी ललक एक को केवल नहीं, समस्त देशवासियों के नवयुवक के अंदर में ये जुनून रहता है। लेकिन कुछ लोग की तो इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसकी इच्छा पूरा हो गई और पूरा हो ही जाता है। लेकिन जिनकी इच्छाएं नहीं पूरा होती है, उनके माइंड में एक उथल पुथल, मस्तिष्क में एक उथल पुथल चलते रहता है, और उस उथल पुथल का सोल्यूशन हम कैसे करें। अगर हमें सफलता नहीं मिला तो क्या करें। निराश हताश तो होना भी नहीं चाहिए, मेहनत करने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिल रहा है तो क्या करें। तो थोड़ा सा यहाँ सा विराम लगती है कि समाज में ऐसे ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमसे थोड़ा कम मेहनत किया, लेकिन उसकी सफलता मिल गई। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसके दिमाग में उथल पुथल बातें चलती है कि हमने इतना मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी हमें सफलता नहीं मिला। अगर आपको सफलता नहीं मिला
तो यहीं से समझिए कि कुछ न कुछ रीबर्थ होता है, पूर्व जन्म होता है। और पूर्व जन्म का चक्र इस जन्म का मेहनत भी, इस जन्म का बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर सफलता ना हो तो थोड़ा सा लक में जाइए, और लक उसी को भाग्य बोला जाता है। और भाग्य को आपने अभी नहीं लिखा, भाग्य, प्रारब्ध, ये सब रीबर्थ का ही रिजल्ट है, प्रीवियस बर्थ का ही रिजल्ट है, पूर्व जन्म का ही रिजल्ट है। पूर्व जन्म में हमने कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है, किसी को सताया है, हमारी हरकतें अजीब सी रही होगी, वही कारण है कि हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। तो हारना भी नहीं है, अपने आप को खोना भी नहीं है, यही समाज में जीना है, तो यही समाज में रहना है, और यही समाज के अंदर हमें सब कुछ करना है। तो आप अपना प्लानिंग ए माइंड में फिट करिए कि सफलता मिले या ना मिले, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा, तो बार बार नहीं मिलेगा, तो इसके लिए जो भी दुख, दर्द, संकट, टफेस्ट परिस्थिति क्रिएट होती है आपके जीवन में, तो उसको समभाव से सहन करिए। और सहन शायद नहीं करते हैं आप, लेकिन समभाव से सहन करिए, क्योंकि उसका सॉल्यूशन तो ढूंढते हैं। तो सॉल्यूशन जब ढूंढते हैं तो सॉल्यूशन ढूंढते समय इतना दिमाग में ध्यान रखिए कि हमारा सॉल्यूशन सही और सटीक हो, ना कि वह सॉल्यूशन हिंसा से भरा हो, परमार से भरा हो, ईर्ष्या से भरा हो, और किसी को दुख दर्द देने से भरा हो। जब ये सब चीज़ें को अपने अंदर से कट ऑफ करते हैं, अनएक्सेप्ट करते हैं, उसको नहीं स्वीकार करते हैं, अपनी आदत से उसे हटाते हैं, तो आपके अंदर एक अलग सा फीलिंग्स आएगा। वही फीलिंग्स आपको शायद उस एरर, बैड लक जिसको कहते हैं, बैड लक को गुड लक में चेंज कर देगा, और वो लक शायद 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद भी हो सकता है, आपको वो लक्की बना सकता है। लेकिन हाँ, जितना आपको सफलता पाने का अंतराल है, उस समय आप संभाव में रहें। जो भी परिस्थिति उसको सहजता से भोगिए। उस परिस्थिति में एक्शन एरर नहीं लीजिए, एक्शन लीजिए, राइट वे लीजिए, सही दिशा में लीजिए, तो आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन हो सकता है। तो ये सब चीज़ मैं मन गढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें एक अंदर की फीलिंग्स होती है, जिसका नाम है अध्यात्म जगत। जब अध्यात्म जगत से जुड़ेंगे आप, तो फिर आपको पुण्य क्या है, पाप क्या है, संघर्ष क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कोई ज़्यादा अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, ये सब सारी बातों को आपको समझ आ जाएगा। इसलिए अपने आप को समझो, अपने आप को समझोएं, अपने आप से पूछें, तो आपकी समस्याओं का समाधान संभव है। मैं प्रत्येक दिन आपको इसी प्रकार से कुछ न कुछ अपने विचारों के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।